गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए आज हम फिर से एक नए टॉपिक के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोगों ने लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में पढ़ा था। जैसे हिंदी में अक्षांश रेखा और देशांतर, अक्षांश और देशांतर किसे कहते हैं इसके बारे में जाने थे। आज हम लोग पढ़ेंगे खगोलीय पिंड स्टार के बारे में। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला इस टॉपिक का नाम है स्टार। इस टॉपिक का नाम क्या है? स्टार, है ना। स्टार जिसको हिंदी में तारा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तारा कहते हैं इसको हिंदी में। इंग्लिश में स्टार कहते हैं और हिंदी में तारा कहते हैं। इसको ये आकाशीय पिंड होता है। क्या होता है? ये आकाशीय पिंड होते हैं। ये क्या होते हैं? आकाशीय पिंड होते हैं। ठीक है, जिसको इंग्लिश में सेलेस्टियल बॉडीज कहा जाता है। सेलेस्टियल बॉडीज कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तारों के पास खुद का चमक होता है, खुद का ताप होता है और खुद का ऊर्जा होता है। इसे पास हिंदी में लिख सकते हैं, तारों के पास स्वयं की ऊर्जा होता है। ठीक है, तारों के पास खुद का ऊर्जा होता है, ताप होता है और चमक होती है। ठीक है, तारों के पास खुद का ऊर्जा होता है, ताप होता है और चमक होता है। जैसे मेरा क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलता है, बाइलिंगुअल चलता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में अपना नोट कर सकते हैं और हिंदी वाले बच्चे अपना हिंदी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हैविंग इट्स ओन एनर्जी। इसको टेम्परेचर एंड ब्राइटनेस। ठीक है, चलिए ऊर्जा के पास जो सोर्स होता है, ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो कैसे होता है, कब होता है, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, देखेंगे ऊर्जा का स्रोत। तारों के पास ऊर्जा का क्या स्रोत होता है, उसके पास कैसे ऊर्जा होता है, उस पर होता है एनर्जी कैसे आता है उसके पास। ठीक, तो इसको हम लोग बोलते हैं नाभिकीय संलयन। क्या बोलते हैं? नाभिकीय, इसको नाभिकीय संलयन द्वारा किया जाता है। ठीक है, देखिए जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, ये बनता कैसे है, किस किस का इसमें होता है? तो इसमें ये जो होता है हाइड्रोजन कन्वर्ट होता है हीलियम में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये हो जाता है कन्वर्ट, है ना। हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए
आगे देखते हैं। तारा का जो चमक होता है ना, उसके तापमान को प्रदर्शित करता है। तारा के चमक, तारों की चमक उनके तापमान को प्रदर्शित करती है। तारा का जो चमक होता है उसके किसके प्रदर्शन करता है, तो उसके तापमान को प्रदर्शन करता है ना, प्रदर्शित करता है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में लिख सकते हैं ब्राइटनेस, इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं ब्राइटनेस रिप्रेजेंट इट्स टेम्परेचर। ठीक है, तारों की चमक उसके तापमान को प्रदर्शित करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब तारा का जो होता है तापमान किससे मापेंगे, तारा के जो तापमान होता है उसको किससे मापा जाता है। तारे के तापमान को पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तारों के ताप है ना, मापन। तारों का जो ताप होता है इसको मापते हैं हम लोग पायरोमीटर से। किससे मिलता है, पायरोमीटर से माप के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है, तारे के तापमान को पायरोमीटर द्वारा मापा जाता है। टेम्परेचर मेजर्ड बाय द पैरामीटर, हम लोग इसको इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, है ना, टेम्परेचर है ना, मेजर्ड बाय पैरामीटर। हम लोग पैरामीटर के द्वारा तारों के ताप को माप सकते हैं। ठीक है, चलिए तारे का जीवन चक्र के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तारे का जीवन चक्र कैसा होता है। ठीक है, लाइफ सर्किल ऑफ ए स्टार, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, है ना, लाइफ सर्कल ऑफ ए स्टार, इसको हिंदी में कहते हैं तारों का जीवन चक्र। तारे का जीवन चक्र कहा जाता है, इसको क्या बोलते हैं, तारों का जीवन चक्र। देखिए हम पहले भी इधर पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन किस में बदल जाता है, हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो हाइड्रोजन, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे हाइड्रोजन क्लाउड, हाइड्रोजन बादल जिसको हिंदी में कह सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन क्लाउड जो होता है ना, ये आकाशीय पिंड के थर्ड आर्म ऑफ गैलेक्सी में होता है, थर्ड आर्म ऑफ गैलेक्सी में होता है, जिसको हिंदी में कहा जाता है आकाश गंगा की तीसरी भुजा में। इसको बोल सकते हैं आकाश गंगा की तीसरी भुजा में, जिसको बोल सकते हैं आकाश गंगा की तीसरी भुजा में। देखिए अभी जो हाइड्रोजन जो बादल है, ये कोलिजन में बदल जाता है। किससे बदल जाता है, कोलिजन
ये कॉलिजन में बदल जाता है, जो कणों में टकराव कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसके कणों में टकराव। ऐसे कणों में जब कोलिजन होता है, इसके कण में जब आपस के कण में इसको टकराव होता है, ऐसे कोलिजन जो होता है, तो इससे एक न्यू स्टार बनता है। क्या बनता है? न्यू स्टार बनता है, जिसको हम लोग प्राथमिक प्राथमिक जिसको हम लोग प्राथमिक तारा भी तारा का, जिसे प्राथमिक तारा कहा था। और प्राथमिक तारा में क्या क्या मिला होता है? तो इसमें होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ज़्यादा होता है, हाइड्रोजन ज़्यादा होता है, और हीलियम और हीलियम कम होता है। ये जब बनता है तो इसमें हाइड्रोजन ज़्यादा होता है और हीलियम कम होता है। ठीक है। देखिए, अब न्यू स्टार के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। न्यू स्टार को हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक तारा। इसको हिंदी में बोला जाता है प्राथमिक तारा। न्यू स्टार को हिंदी में प्राथमिक तारा कहा जाता है। हाइड्रोजन हीलियम में ये कब होता है? जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। किस में हो जाता है? ये टॉपिक है, इसमें हाइड्रोजन कन्वर्ट इनटू हीलियम। हाइड्रोजन कन्वर्ट इनटू हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है। इसको हिंदी में लिख सकते हैं हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा है। इसको बोल सकते हैं हाइड्रोजन किस में बदलता है? हीलियम में बदल रहा है। ठीक है। इसका टेम्परेचर होता है, बदलता है। इसका जो टेम्परेचर होता है, बदलने का जो टेम्परेचर होता है ना, ये कब बदलता है? कितना टेम्परेचर पर बदलता है? तो ये 50,000 से लेकर के 80,000 डिग्री सेल्सियस पर यह बदलना चालू कर देता है। ठीक है। ये ताप इसको इतना चाहिए, तब जा कर के न्यू स्टार बनता है। ठीक। और देखिए, जब ये बनता है तो इसको हम लोग ब्लू स्टार कहते हैं। इतना पर बनता है तो इसको हम लोग ब्लू स्टार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लू स्टार बोलते हैं जिसको। ठीक है। इतना पर बदलने के बाद हम लोग इसको ब्लू स्टार कहते हैं। चलिए एक टॉपिक लेते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है? केंद्र का हाइड्रोजन कम होगा और हीलियम ज़्यादा होगा। इसमें क्या होगा? इसमें केंद्र का हाइड्रोजन केंद्र का हाइड्रोजन कम होगा। केंद्र का हाइड्रोजन कम होगा और हीलियम ज़्यादा होगा। और हीलियम क्या होगा? ज़्यादा होगा, जिसको इंग्लिश में लिख सकते हैं हाइड्रोजन decrease and helium in
क्रीज। ठीक, ठीक है। और इसका जो टेम्परेचर होगा ये कब होगा, तो ये कब होगा, जब टेम्परेचर 35,000 डिग्री में रेड हॉट कलर पर होगा, जिसको हिंदी में कह सकते हैं लाल गहरा रंग। जब ये इतना टेम्परेचर होता है तो इसका रंग कैसा हो जाता है, गहरा लाल रंग होगा। इसका रंग बदल जाता है गहरा लाल रंग में, जिसे हम लोग कह सकते हैं इसको रक्त दानव। ठीक, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रेड सैंड। तो चलिए आज हम लोग इतना स्टार के बारे में जाने, फिर हम लोग ने अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए। धन्यवाद।